नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सतपाल सिंह चढ़ा मोबाइल टावर पर कारण जान आप भी हो जाएंगे हैरान। थाने के अंदर गुंडागर्दी करने वाले पार्षद अभय सोनी और उनके बेटे की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सतपाल सिंह चढ़ा मोबाइल टावर पे पुलिस ने दिया था कार्रवाई का आश्वासन, पर अब तक नहीं हो पाई आरोपियों की गिरफ्तारी। सेक्टर 10 मार्केट स्थित मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ा सतपाल पार्षद और उसके बेटे ने पगड़ी खींचकर की थी सतपाल से मारपीट और थाने के अंदर भी दिखाई थी दबंगियाई। आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार, उल्टा काउंटर केस होने से आहत सतपाल। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। मामले की खबर लगते ही दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सतपाल सिंह टावर से नीचे उतरे। आदमी टावर में चढ़ जाता है, आरोप लगते हैं कांग्रेसी पार्षद पर अत्याचार के, मारपीट के, थाने पर भी आरोप लगता है पंचपाल के। किस तरह से देखते हैं इसकी पूरी घटना को? देखिए, जनप्रतिनिधि के ऊपर तो खैर कोई भी ऐसी टिप्पणी करे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे, तो इसमें आक्रोशित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कचड़े के या साफ़ सफाई बारे में सतपाल भाई ने बात की पार्षद जी से, अभय जी से, तो उसको सुलझा लेना चाहिए आपस में बैठ के। इतना आक्रोशित ना हो। और थाने में भी मारपीट हुई है, वीडियो मैंने देखा है। तो इस तरह के घटना नहीं घटनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर घटना घटी है तो पुलिस को संज्ञान में लेके उस पर तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि पगड़ी को भी उसके पकड़ के उनके साथ मारपीट की है। और सिख समाज के लोग पगड़ी को बड़ा अपना मान सम्मान समझते हैं। सर कट जाए लेकिन पगड़ी ना उतरे, ये भाव उनका रहता है। और उनको इतना आघात पहुंचा और उसी पीड़ा और दर्द से वो पुलिस से न्याय मांग रहे थे। 5 दिन से गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके कारण आक्रोश में आके टावर में चढ़ गए। लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, और लोग भी हैं। थाने में जाके वो अपना हिसाब मांग सकते थे, मगर ये कदम उठाए। और सबकी समझाई से मैंने भी टेलीफोन से बात की, उनसे निवेदन कि आजा भाई। DI से बात की, CMD से बात की मैंने, और उनकी गिरफ्तारी मेरे आने के बाद 10-15 मिनट में हो गई थी। और उसको समझाया गया और वो आज से नीचे उतरे हैं सुरक्षित। मैं उनको इंसाफ मिले उसके लिए हम लोग सदा साथ में रहेंगे। राजनीतिक जो संबंध है वो अलग जा है। व्यक्तिगत रूप से मानवता के नाते भी मैं उनके साथ हूँ और उससे हम लोग सदा उनके सहयोग के लिए जाते रहते हैं। लेकिन थाने में मारपीट करना पार्षद के द्वारा, पार्षद के पुत्र द्वारा, और कुछ दिनों से जिस तरह से जिले में देख रहे हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत खराब हुई है। साथ ही साथ जो आग में कारजनी हो या हत्या की बात हो या चोरी डकैती की बात हो, ये वारदात बढ़ी है। उतई रोड पर उस दिन राड से पीट कर हत्या कर दी गई। ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी है। नहीं, ये 5 साल से इस सरकार के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। पुलिस प्रशासन सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा में, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है और जो उनके नेता हैं, उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है। बार बार हमने आरोप लगाया है और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी हार के खेत से सब कृत्य हो रहे हैं, तो ये सब मामले हैं। और इनके साथ तो ऐसा हुआ था कि हम लोग ने लड़ाई की थी, बहन उपासना जी, वो मात्र 1 वोट से दादागिरी करके वो जीते थे और इनको हराया गया था। ये षड्यंत्र हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी और भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, न्यायालय में चल रहा है मामले। तो इस तरह के जो बात होते हैं वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए। इससे हमको बचना है और इस तरह कृत्य हो, और अभी भी होगा कि वो उतरे, एक जनप्रतिनिधि आके यहाँ पे शुरू कर दिए और गाड़ी में बिठा के ले गए। तो हम उनसे मिलना थोड़ी चाह रहे हैं, हम तो मानव तक नहीं आते हैं, किसी से नहीं मिलना है। चलो चलो, जैसे अभी तक तो नहीं थे। 5 घंटे उनको चढ़े हो गए, 4-5 घंटे, लेकिन आए आखिरी समय में अपना नेतागिरी करके झाड़ के चले गए। जिनके लिए तो इस तरह के कृत्य होते हैं यहाँ पे। पहुंचे यहाँ पर, जिनके लिए काम किया, चुनाव में प्रचार किया, जिनके लिए समर्थन के लिए, वो खुद नहीं पहुंचे यहाँ पे। दोनों नहीं पहुंचे। अब ठीक है, उनकी राजनीति है, वो जाने, और वो जिस पार्टी से वो जाने। हम लोग पार्टीबाजी से दूर आज मानवता के नाते यहाँ पे आए हैं।
सर बताएंगे, सब सुबह से 5 बजे से आदमी टावर पर चढ़ा हुआ था, क्या कुछ समस्या थी? देखिए, सतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति के ऊपर टावर पे चढ़े होने की सूचना मिली अर्ली मॉर्निंग। एसपी सर ने मुझे कॉल करके बताया कि एक आदमी टावर पे चढ़ गया है और आप तत्काल रेस्क्यू के लिए जाइए। और हम लोग आए यहाँ पे और उनसे बातचीत की, तो उनकी समस्या ये थी कि उनके साथ कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे मारपीट हुई है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने टीआई से और एसपी सर से भी बात की, तो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो आरोपी हैं और उनसे बात हुई सतपाल सिंह से, फिर वो मान गए और नीचे आए और नीचे आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक सफल रेस्क्यू हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियाँ थी? हमारी पूरी तैयारी थी। अगर उनको कुछ भी अगर पैर और स्लिप होता है या उनको और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमने नीचे जंपिंग नेट वगैरह लगा के रखा था। उनको अच्छे ढंग से हमने रेस्क्यू किया। मैं नागेंद्र सिंह, प्रभारी SDRF दुर्ग।